सिद्धू मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट की धारा लग जाती है, 5 साल सजा होने का खतरा होता है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला गाना बना देते हैं। गबरू ते केस जड़ा संजय दत्त। ऐसे ही थे सिद्धू, एकदम बिंदास, बेखौफ। सिद्धू मूसेवाला की कहानी जब आप सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। 28 साल का ये लड़का शोहरत की जिस बुलंदी पर पहुंचा, वहां पहुंचना बहुत से लोगों का सपना ही रह जाता है, लेकिन सिद्धू वहां तक पहुंचे कैसे, यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू, प्यार का नाम गग्गू। पंजाब के मानसा के मूसा पिंड के रहने वाले, इसीलिए नाम बाद में रख दिया सिद्धू मूसेवाला, और ये नाम खूब पॉपुलर हुआ। देखिए, सिद्धू के मम्मी पापा चाहते थे कि बेटा कुछ भी कर, तू पढ़ाई पूरी कर। सिद्धू को सिंगिंग का शौक था। सिद्धू चाहते थे कि मैं गाने गाऊं, गाने बनाऊं। अब मम्मी पापा पढ़ाई पूरी करवाना चाहते थे, तो सिद्धू ने सोचा कि चल यार कुछ गाने वाने गाता हूं, कुछ गाने वाने बनाता हूं। अब गाने के लिए गाना लिखा होना भी तो जरूरी है। सिद्धू ने बड़ी मुश्किल से एक सॉन्ग राइटर से रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए गाना लिख दीजिए। भाई बड़ा मान मनव्वल करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, फलाने दिन मेरे गांव आ जाइए। सिद्धू गांव पहुंचे, खूब बारिश हो रही थी, भीगते हुए गए, बड़ी देर तक उनका इंतजार करते रहे। गांव पहुंचने के बाद फोन किया कि पाजी मैं आ गया हूं, कहाँ आना है? तो बोले यार आज नहीं, फिर किसी दिन आई हो तू, आज मूड नहीं है मेरा। सिद्धू को बड़ा गुस्सा आया, बड़े हर्ट हुए। उस दिन सोच लिया अब अपने लिए खुद लिखूंगा। वापस हॉस्टल आए, खुद अपने लिए गाना लिखा। देखिए, सिद्धू को पढ़ाई पूरी करनी थी और वो चले गए कनाडा। कनाडा में जो कोर्स वो कर रहे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उनके एक अंकल ने उनका एडमिशन होटल मैनेजमेंट में करवा दिया। अब होटल मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि सिद्धू को पढ़ाई पूरी करनी थी, भाई मम्मी पापा का प्रेशर था और सिद्धू को लगता था ये आसान होगा। तो वहां सिद्धू बर्तन धोते थे, बीफ काटते थे। सिद्धू वेजिटेरियन, बीफ कैसे काटते थे? अपने दोस्तों की मदद लेते थे। कहते यार तू काट दे, तुझे गाने सुना देता हूं। गाने सुनाते थे। उस दौरान गाने बनाना शुरू कर चुके थे। फिर ऐसा भी होता था जब सिद्धू के साथ में काम करने वाले नाइजीरिया के लोग सिद्धू के ही गाने गा रहे होते थे और सिद्धू को बोलते थे देखा कितना बढ़िया गाना है। सिद्धू मुस्कुराते थे कि भाई मेरा ही गाना है। तो सोचिए, बर्तन मांज रहे होते थे और उनके साथ वाले लोग उन्हीं के गाने गुनगुना रहे। सिद्धू ने धीरे 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 गाने बनाना शुरू किया और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचना शुरू किया। लेकिन कहते हैं कामयाबी अपनी कीमत वसूलती है। सिद्धू से भी वसूली। सिद्धू खूब विवादों में पड़े। एक बार कोरोना के दौर में शूटिंग रेंज में शूटिंग करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आ गई। साथ में कुछ पुलिस वाले थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसी के बाद सिद्धू ने गाना बना दिया, गबरू ते केस जेड़ा संजय दत्त थे। सिद्धू ने 295 पर गाना बना दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जब सच बोलते हैं तो आपके ऊपर केस लग जाते हैं, जब शोहरत मिलती है तो आपको हेट मिलती है। देखिए, बहुत से विवाद सिद्धू के साथ हुए, बहुत से लोगों के साथ सिद्धू की तू मैं जारी रही। करण औजला के साथ उनका जो है टसल चलता रहा। गानों के जरिए, वीडियोस के जरिए दोनों एक दूसरे पर जो है निशाना साधते रहे। लोग कहते थे यार तुम हथियारों पर गाना क्यों बनाते हो? वो कहते थे मैं ही थोड़ी बनाता हूं। कहते जब मैं 7वीं 8वीं में था तब संजय दत्त का डायलॉग सुना था 50 तोला, और इस डायलॉग का इस्तेमाल सिद्धू ने अपने गाने में भी किया। सिद्धू कहते थे कि जो मुझे मेरे आसपास दिखता है ना, मैं उसी पे गाने बना देता हूं। मैं सच बोलता हूं और सच बोलने की ही कीमत मुझे चुकानी पड़ती है। कई बार उन पर यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने धर्म से जुड़े कुछ लोगों का अपमान किया है। उन्हें अकाल तख्त के सामने पेश भी होना पड़ा। वो पेश हुए, उन्होंने माफी भी मांगी। देखिए, सिद्धू एक ऐसे सिंगर रहे जो क्रांतिकारी सिंगर माने जाते हैं। जो दिल में आता है वो कहते हैं, उनके हिसाब से जो उन्हें ठीक लगता है उस पर गाने बनाते हैं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि 295 गाना बनाने वाला सिद्धू 29 मई को ही इस दुनिया से चला जाएगा।
गोलियों से भूनकर सिद्धू का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा सिद्धू की बेबस मां, उनके पिता का वो हाल, जो तस्वीरें रुला गई। सिद्धू के पिता ने भरी भीड़ में अपनी पगड़ी उतारकर सिद्धू के चाहने वालों को थैंक यू कहा। सिद्धू का सिग्नेचर स्टेप किया, जो सिद्धू अपनी पटों पर हाथ मारकर, अपनी थाइस पर हाथ मारा करते थे अपने हर परफॉर्मेंस में, वो स्टेप भी उन्होंने किया। और इस तरह से विदाई दी सिद्धू को उनके पिता ने, इस तरह से उन्हें आखिरी सलाम कहा, जिस तरह से एक सुपरस्टार को कहना चाहिए। सिद्धू भले नहीं है, लेकिन अपने गानों से वो हमेशा रहेंगे, अपने फैंस के दिलों में, अपने चाहने वालों के दिलों में। और उनके गीत हमेशा ये कहते रहेंगे कि सिद्धू जो सोचते थे, जो महसूस करते थे, वही गाते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एंटरटेनमेंट लाइव को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।